तसेही रिकॉर्ड झाले, वर्ष तुटले. आता पुढचे काही दिवस कसं हवामान राहणार आहे आणि खरंच ज्यासाठी विदर्भ ओळखला जातो तसा उन्हाळा सुरू होत आहे? पिछले अप्रैल के महीने में देखें या मई के भी जो फर्स्ट वीक था अभी तक, तो बीच बीच में बारिश होती रही, ओले भी गिरे, थंडरस्टॉर्म भी हुआ, काफ़ी नुकसान भी हुए हैं उसमें. लेकिन अभी जो है परिस्थिति सुधर रही है और अभी अगले 5 दिन का अगर पूर्वानुमान देखें तो बारिश की संभावना लगभग नहीं है. आज थोड़ा पासिंग शावर्स एक आध हो सकता है, लेकिन वो भी किसी मतलब खासकर साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही होगा, विदर्भ में. बाकी जगह पे मौसम शुष्क रहेगा और अगले 5 दिन का जो है, मतलब इसके बाद के जो 4 दिन है उसमें मौसम अभी शुष्क रहने की संभावना है. मतलब अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है. तो अभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो नॉर्मल जो था वो सामान्य से 8 डिग्री 7 डिग्री नीचे चल रहा था. तो अब जो चूँकि अगले 3-4 दिन जो है बारिश की संभावना नहीं है, मौसम खुला रहेगा, हीटिंग होगी, तो अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा. यहाँ पे अभी विदर्भ में औसत तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, जबकि अभी 42 से 60 डिग्री नीचे, मतलब 34-35 डिग्री सेल्सियस चल रहा था. तो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि 1-2 दिनों में ये बढ़ के जो है 40 से ऊपर चला जाएगा. एप्रिल जो महिना गेला पूर्ण पावसाच्या अनुषंगाने एप्रिल महिन्याचा रिकॉर्ड विदर्भाचा किंवा नागपूर परिसराचा काय आहे आणि खरोखर गेल्या 12-15 वर्षांमधला सर्वाधिक पाऊस जो आहे तो विदर्भात यंदा पडलेला आहे का एप्रिल महिन्याचा? पिछले जो अगर हम अभी रिकॉर्ड देखें तो अप्रैल का महीना जो है ये एक एबनॉर्मल मंथ था. मतलब टेम्परेचर जो था काफ़ी कम था, जितना होना चाहिए सामान्य उससे काफ़ी नीचे रहा. और बारिश भी जो है वो एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई. पिछले 10 साल का देखें तो अप्रैल के महीने में हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है, 60 mm से ज़्यादा रेनफॉल हुआ है यहाँ पे. हालांकि ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो इससे ज़्यादा एक बार और हुआ है, लगभग 120 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है. पिछले 17 साल का रिकॉर्ड हम 2006 से अभी तक का रिकॉर्ड देखें तो. इसी तरीके से अगर टेम्परेचर का देखें तो अप्रैल का मंथ जो है इस बार पिछले 10 साल में सबसे कम गर्म रहा है. और एक भी जो है हीट वेव की कंडीशन एक दिन भी नहीं रही, जबकि पिछले साल से हम कंपेयर करें 2022 से तो लगभग 9 दिन जो था उस समय हीट वेव रिकॉर्ड हुआ था अप्रैल में. तो पिछले साल से इस साल अप्रैल का महीना काफ़ी ठंडा रहा. और वैसे भी रिकॉर्ड अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में विदर्भ का जो है ये सबसे ठंडा अप्रैल का मंथ रहा और बारिश हाईएस्ट हुआ है पिछले 10 साल में. और ओवरऑल में ये सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है. सर अभी कुछ हीट मई महीने लग गया है, मई महीने में टेम्परेचर जो है 45-44 के आसपास रहता है, तो ये टेम्परेचर जाने की आशंका है 45 तक या हीट वेव की आशंका? देखिए सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है मई का महीना होता है विदर्भ में, और गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए. और हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है विदर्भ के लास्ट वीक में ज़्यादा होता है. तो लोकल लैंग्वेज में उसे नौतपा भी बोलते हैं. इसलिए तो हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उसी समय हाईएस्ट हो, लेकिन नॉर्मली ये होता है. तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि 40 तो अभी 1-2 दिन में ही क्रॉस हो जाएगा, 45 हो सकता है इस बार क्रॉस हो और हीट वेव की कंडीशन भी बने. क्योंकि अगर मौसम लगातार जैसे अगले 4-5 दिन खुला रहेगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर काफ़ी बढ़ेगा. और धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण गर्म होगा तो जैसा मई की नॉर्मल गर्मी है तो उसमें विदर्भ का ये है कि 31 दिन में से 15 दिन के लगभग जो है 45 के आसपास टेम्परेचर रहता है पिछले रिकॉर्ड से. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 45 1 या 2 बार तो कम से कम क्रॉस होना चाहिए. अगले कुछ दिनों में जो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन 10 तारीख के बाद में ये स्थिति बन सकती है कि टेम्परेचर 45 क्रॉस करे.